हेलो, नमस्कार सबको। तो काम शुरू करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। व्हाट इज़ ईटीएफ? ईटीएफ जो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं उसको। ये कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप लोग सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक खरीदते हो ना। सपोज़ पकड़ लेते हैं कि आप लोग रिलायंस का स्टॉक लिए हो या फिर इन्फोसिस का स्टॉक लिए हो, 1 पीस 2 पीस ऐसा लेते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक स्पेसिफिक चीज़ बताता हूँ। सपोज़ आप लोग रिलायंस का एक इन्फोसिस का ही पकड़ लेते हैं, इन्फोसिस का एक स्टॉक लिए हो, साथ में टीसीएस का एक स्टॉक लिए हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, सपोज़ पकड़िए इन्फोसिस में कोई रिजल्ट ख़राब आ गया, कुछ हो गया तो इन्फोसिस डाउन चला जाएगा। टीसीएस में भी रिजल्ट ख़राब आ गया, ग्लोबल कुछ हो गया, डाउन चला जाएगा। अब स्टॉक में क्या होता है कि डाउन जाने का ना कोई मतलब वो लिमिट नहीं होता है। कभी कभी 10%, 15%, 20% तक भी टूट जाता है, और तब सच पूछिए तो वो हिम्मत नहीं होता है, ठीक है, कि दोबारा उसमें इन्वेस्ट करें, एवरेज करें। या फिर एक और चीज़ होता है जो मेरे साथ भी पहले पहले बहुत होता था कि खरीदते जाएं खरीदते जाएं खरीदते जाएं, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, पैसा घुसते जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, स्टॉक और भी नीचे जा रहा है और भी नीचे जा रहा है। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है एग्जैक्ट वो एफ आई एस डी आई एस का बाइंग लेवल, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं या बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, उनका बाइंग लेवल हम लोगों को मालूम नहीं रहता है, और कोई बताने वाला है नहीं। सब कोई कोर्स बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। मतलब ये डिस्टर्बेंस लगा ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, स्टॉक में ये दिक्कत आती है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं कि गायब ही हो जाते हैं, आपका पैसा लेकर गायब हो गया, बस आपका पैसा अटक गया, फंस गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर काम आता है अपना ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है, एक गुच्छा होता है, एक माला होता है जिसमें बहुत सारे फूल होते हैं। ये सब फूल होते हैं स्टॉक्स, ठीक है। आपने एक ईटीएफ, सपोज मैं टीसीएस और रिलायंस का बात कर रहा था, तो पकड़ लीजिए कि मैं एक आई बीज ले लेता हूँ, आई बीज, ठीक है, ITBEES बीज, आई बीज। तो एक आई बीज ले लिया, कुछ 44 रुपये कीमत चल रहा है अभी। तो एक आई बीज मैंने ले लिया, मतलब आई बीज के अंदर में जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, एक माला के अंदर जितने भी फूल होते हैं, तो वही आई बीज होता है एक माला, ईटीएफ। उसके अंदर बहुत सारे फूल होते हैं, और वो फूल हो गए सारे स्टॉक्स, ठीक है। जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, कोई प्रो है, बहुत सारे 10 गो स्टॉक्स है, इंडिया के एकदम टॉप 10 स्टॉक्स, 10 कंपनी, ठीक है। तो एक आई आपने ले लिया 44 रुपये 45 रुपये भाव देके, मतलब आपका वो 44 रुपये उन सारे स्टॉक्स में जाके अलग अलग से बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए, आप बोल सकते हैं कि किस में कितना लगेगा, ये मैं देखिए, ये हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ईटीएफ जो होता है वो एक ऑटोमेटेड चॉइस होता है। बीच में साउंड्स आएगा तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। खिड़की के एकदम साइड में बैठे हैं तो होता है, ठीक है। तो आपका पैसा सभी में बढ़ गया। अब देखिए, इंडेक्स में कोई गड़बड़ी हुआ, सपोज़ मैं क्या बोलता हूँ, कोई एक कंपनी, ITBs के अंदर में 10 कंपनी होती है, तो सपोज़ हम पकड़ लेते हैं कि ITBs के अंदर में एक कंपनी है जो XYZ प्राइवेट टेक करके है, ठीक है। तो वो पैसा लेके भाग गया, स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हो गया, आपको तो पता नहीं चलेगा। इंडेक्स क्या करेगा, इंडेक्स IT इंडेक्स जो होता है वो अपने से उस स्टॉक को बाहर निकाल फेंकेगा, उसके जगह पर कोई बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला जो स्टॉक होता है उसको वो खुद से इंक्लूड कर देगा। ये तो हम लोगों के लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, कैसे जानेंगे क्या होगा नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो कभी निफ्टी 50 के पार्ट हुआ करते थे, भाग गए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है, फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक्स में सर 30%, 40%, 50% तक का रिटर्न बन जाता है, ठीक है, लेकिन इंडेक्स में बनेगा? मैं बोलता हूँ भाई साहब, 6 महीने 1 साल रुक जाइए, ठीक है, कर लेते हैं काम, ठीक है। क्योंकि मैं खुद करता हूँ, 2-2.5 साल उससे ऊपर ही हो गया कर रहा हूँ तो कुछ कुछ इंडेक्स ऐसे भी होते हैं जो साल दर साल 50%, 60%, 70% रिटर्न देते हैं, लेकिन सारे इंडेक्स में हर साल ये रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। तो आप बोलोगे फिर तो सर स्टॉक सही है, लेकिन इंडेक्स तो भाग नहीं जाएगा ना भाई। स्टॉक तो भाग सकता है। स्टॉक आपका पैसा लेकर आपको चूना लगाकर भाग गया, अब आप किसको ढूंढते फिरिएगा? इंग्लैंड में चला गया, किसी और बाहर देश में चला गया, आप उसको अपना पैसा लौटा पाओगे? अपना जो पैसा होता है उसको वापस ला पाओगे? आप नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो गया आपका पैसा। इंडेक्स में क्या होता है, रीबैलेंसिंग होता रहता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा सेफ पसंद करता हूँ।
हार्ड अर्नड मनी है, ठीक है, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं भाई, काम धंधा करते हैं, 2 पैसा आता है, उसको जोड़ जोड़ के तिनका जोड़ जोड़ के अपना पैसा बनाते हैं। तो मुझे तो भाई नहीं चाहिए 50-60% का रिस्की वाला इनकम, मुझे तो भाई सालाना 20% 22%, मतलब 20% 22% मेरे लिए बहुत है। तो इसलिए मेरे लिए ETF सही है, और मेरे जैसे लोगों के लिए भी ETF सही है। अब तीसरी बात, मार्केट में क्या होता है कि एक्चुअली देखिए ना, किसी को कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, मतलब मैं जो देखा हूँ, ETF ट्रेडिंग में 2-2.5 साल से कर रहा हूँ, उससे ऊपर ही हो गया होगा, लेकिन उससे पहले मैं स्टॉक करता था और ऑप्शन भी बहुत करता था, बहुत पैसे गंवाए हैं भाई। ऐसा नहीं है कुछ नहीं पता होता है आपका, वो RSI, बोलिंजर बैंड, MACD, बात बात में वीडियो बनता रहेगा तो चर्चा होता रहेगा, पता सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी एक चीज़ ऑप्शन में, फ्यूचर में हो जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या होता है मालूम है, कि आपने सारा स्टडी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ना पैसा जहाँ पर लग गया भाई, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, और जब तक आपका पोजीशन रहेगा तब तक वो आपके अगेंस्ट में चलता रहेगा। जैसे ही आपने लॉस बुक करके काट लिया ना भाई, वो फुर्र से ऊपर, ठीक है, या फिर फुर्र से आपके अगेंस्ट साइड में, आपको लगेगा अरे यार अगर पकड़ के रहता मज़ा आ जाता यार, पैसा छाप लेता आज। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप पकड़े रहोगे, एवरेज करते रहोगे, पैसा ख़त्म, एक दिन में 5,000, 10,000, 15,000 का चूना आपका लग जाएगा, ठीक है। और वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आप लोग बोलते हैं ना, ईगो काम में आता है, ये काम में आता है, वो काम में आता है, अरे यार ईगो की बात नहीं है, आपको लगेगा कि इतना स्टडी किया हूँ मैं, इतना जानता हूँ, ठीक है, 2-2.5 साल 3 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो ऑप्शंस का महारत हासिल है, और आपके दिमाग में ठूस दिया गया है RSI, बोलिंजर बैंड, MACD, ये वो पता नहीं क्या क्या सब, तो आप उसी के चक्कर में मरे हुए हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ETF भी आपका कंसिस्टेंट देगा, मतलब सिर्फ देता ही रहेगा, रिटर्न देता ही रहेगा, कुछ टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पे आपको होल्ड करना होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो है कि स्टॉक जब गिरेगा ना भाई, कलेजा फट जाता है, पैसा लगाने में डर लग जाता है, ठीक है, खून निकल जाता है भाई, ठीक है, मेरा तो होता है। लेकिन इंडेक्स में, ETF में जब लगाता हूँ ना, तो वो डर नहीं रहता है, ठीक है। अभी ये कुछ दिन पहले 23,800 तक आया था, दबाकर पैसा लगाया भाई। मेरा निफ्टी 20 का ETF, मतलब निफ्टी 50 को चेक करता हूँ मैं पर्सनली, निफ्टी 20 से, तो मेरा क्या होता है मैं दिखाऊंगा। निफ्टी 20 का मैंने लिया था, मेरा जनरल लॉट साइज़ जो होता है ना, लॉट साइज़ कुछ नहीं भाई, कोई वो ऑप्शन वाला वो नहीं है कि 15 पीस तो 25 पीस लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लॉट साइज़ अपने औकात के हिसाब से। अब मेरा औकात ये है कि मैं एक टाइम में एक ETF में भाई 7 से 8 हज़ार रुपये लगा सकता हूँ, ठीक है, गरीब आदमी हूँ भाई, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन 1 करोड़ का सपना है। अब वो जिस दिन हो जाएगा उसके बाद से हिसाब नहीं करेंगे, पैसा अपने आप आता रहेगा। ये फर्स्ट 1 करोड़ जो होता है ना, बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। खैर, तो मेरा जो होता है निफ्टी 20 का एक लॉट जो होता है मेरा, वो 7 से 8 हज़ार रुपये का होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा 7 हज़ार रुपये का एक लॉट है ना, तो मैं 6 हज़ार रुपये का ले लूँगा। अब निफ्टी 20 देखिए 200, मेरे हिसाब से आज मैंने देखा नहीं, बट 270 के आसपास चल रहा होगा, ठीक है। तो 23,800 पे जब पहले का लिया हुआ था मेरा, 284-85 का लिया हुआ था, तो उसमें क्या हो गया, अभी वो नीचे आते आते 265, 267, मतलब 265 या 267 तक भी आया था। बेझिझक में उस पर एवरेज करते गए। एवरेज करने का भी नियम है, ठीक है, एवरेज करने का भी नियम है, वो किसी दिन और बताएंगे, बहुत लेट हो रहा है वीडियो। तो उस अपने विधि से, अपने नियम से मैं एवरेज करते गया, और अभी आप मालूम नहीं करोगे, ये मतलब सॉरी, यकीन नहीं करोगे, 7-8 हज़ार का जो मेरा नॉर्मल लॉट रहता है, लॉट साइज़, वो लॉट साइज़ निफ्टी 20 का आज मेरा 62,000 का हो चुका है, ठीक है। अभी भी 2-3% डाउन है, लेकिन सीरियस बता रहा हूँ, चवन्नी का डर नहीं है मुझे, क्योंकि इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना ETF का ये वाला टेस्टिंग वीडियो, ठीक है। और जैसे जैसे मैं करता रहूँगा, आप लोगों से शेयर करते रहूँगा। और हाँ, चवन्नी पैसा किसी को मत दीजिएगा, कोई कोर्सेज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है ना मार्केट में, बढ़िया वही होता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए और ETF ट्रेडिंग से पैसा छापते रहिए, ओके, थैंक यू।